नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निमित सिन्हा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद की। बता दें आपको, फर्रुखाबाद से खबर आ रही है जहां की महाभारत काल के पांचाल घाट उपेक्षा का शिकार हो गई है। जी हां, बता दें कि यूपी के जनपद फर्रुखाबाद में महाभारत काल में पांचाल नगर हुआ करता था। वहीं कस्बा कंपिल में राजा द्रुपद का किला बना हुआ था। राजा द्रुपद ने महाभारत में माधोपुर में पांचाल घाट का निर्माण कराया था। महाभारत काल में द्रौपदी के नाम पर बनाया गया घाट मुख्य स्नान घाट हुआ करता था। महाभारत काल के बाद यहाँ पर प्राचीन घाट को भव्य बनाने के लिए विश्रातें बनाई गई थी। इन विश्रात में दूर दराज से आने वाले लोगों और व्यापारियों के रुकने और की पूरी व्यवस्था की जाती थी। और प्राचीन समय में फर्रुखाबाद व्यापार का मुख्य केंद्र और कारोबारी गंगा में जल मार्ग द्वारा व्यापार करते थे और गंगा किनारे बनी विश्रातों में ठहरते भी थे। इसी के साथ अंग्रेजी शासन आने के बाद अंग्रेजों ने इन विश्रातों को अपने कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों ने कब्जे में लेने के बाद अपना मुख्य बंदरगाह बनाकर व्यापार शुरू किया। महाभारत काल का पांचाल घाट पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो गया है। यहाँ पर प्राचीन काल में गुरुकुल पाठशाला भी चलती थी, जो अब यहाँ वृंदावन चली गई है। जनपद के जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते ये प्रमुख प्राचीन घाट उपेक्षा का शिकार बनी हुई है। घाट की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है। उपेक्षाओं का शिकार हो रहा है। इस पर पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। यहाँ पर एक विद्यालय भी खुला हुआ था, संस्कृत विद्यालय चलता था। और अंग्रेजी शासन आने के बाद इस पर यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद इसको अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर उन्होंने फिर बंदरगाह के रूप में इसका प्रयोग किया। यहाँ से वो नील लाया करते थे और यहाँ से सोरों और अन्य सामान ले जाता था। अंग्रेजों की हुकूमत आने के बाद इस पर अंग्रेजों ने इसे मुख्य बंदरगाह के रूप में प्रयोग किया। अधिक जानकारी के लिए यहाँ मौजूद है महंत, उनसे बात करेंगे क्या है इसका पूरा इतिहास। शनिनाथ, ये क्या हुआ करता था पहले, यहाँ पर किस समय से बनाया गया है इसको? ये लगभग राजा द्रौपद नगर द्रौपद जी के समय का है। पांचाल घाट प्राचीन यही था। इसको विश्राम घाट बोलते हैं। यहाँ पर कुछ प्लेटें लगी हुई हैं, आइए हम आपको दिखाएं। यहाँ पे किस समय से लोगों ने कब्जा कर रखा है? कितनी ज़मीन है इसके अंदर? यह लगभग 60 साल हो गए इसको कब्जा किए हुए। कौन कौन लोग हैं जो कब्जा किए हुए हैं? लगभग 30-35 लोग हैं यहाँ पर जो जमीन कब्जा किए, यहाँ से लेके माधोपुर तक। यहाँ पे जो विद्यालय चलता था क्या है, उसका प्रमाण है आपके पास? अभी प्लेट लगी हुई है। कौन सा विद्यालय चलता था यहाँ पे? संस्कृति विद्यालय बाद में हुआ, पहले पाठशाला हुआ करता था जो यहाँ से वृंदावन चला गया। गुरुकुल पाठशाला हुआ करती है, वृंदावन चली जी। गई। इसकी शाखा वहाँ संचालित हो रही है अभी। जी जी। और चलिए इसी के साथ आपको बता दें, खबरों में आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं मथुरा की, जहां पर मथुरा चलो कुंभ की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जी हाँ, बता दें आपको कि यूपी के मथुरा में मथुरा चलो कुंभ की ओर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसी के साथ जिलाधिकारी ने अभियान का शुभारंभ किया है। वहीं संत आचार्य और ब्रजवासियों ने प्रखर हिंदूवादी नेता शर्मा फलाहारी के आह्वान पर चलो कुंभ की ओर अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा किया गया। इस अवसर पर स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज और हिंदूवादी नेता दिनेश शर्मा ने कहा कि संपूर्ण विश्व जनता और ये मानता है कि महाकुंभ विश्व का सर्वाधिक विशाल पर्व है। सरकार द्वारा महापर्व की व्यवस्थाओं को दिव्य और अलौकिक बनाया गया है। आज हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ आए हुए हैं। एक कार्यक्रम है चलो कुंभ की ओर, उस कार्ड का विमोचन कराने आए। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने उस कार्ड का विमोचन किया है और हम सभी सनातन हिंदुओं से अपील करने आए हैं, सबसे अपील कर रहे हैं, ब्रजवासियों से भी, कि ये दिव्य भव्य महाकुंभ इतने दिनों बाद लग रहा है, उसमें सभी सनातन हिंदू पधारें। ये योगी मोदी जी की सरकार में ही संभव है, क्योंकि सरकार ने कुंभ के लिए खजाना खोल दिया है। इतना भव्य और दिव्य कुंभ न आज तक लगा है, न कभी लगेगा, क्योंकि उस कुंभ में सभी सनातन हिंदुओं के लिए, सभी साधु संत भगवान के लिए बहुत बड़ी बड़ी व्यवस्था की गई हैं। बड़े बड़े अखाड़ों के सबके कुंभ बोर्ड लगाए गए हैं और इतना अच्छा कुंभ लग रहा है, इसलिए सभी सनातन हिंदुओं को वहाँ पहुँचना चाहिए। समस्या ये कि नहीं आए, हमें सनातन धर्म के पर्व को लेके आए, जो आज विश्वव्यापी पर्व जो लगा है कुंभ का, उसके लिए हम डीएम साहब को निमंत्रण देने आए, चलो कुंभ की ओर। हमारे योगी और मोदी जी ने जो नारा दिया है कि अब की बार जो कुंभ होगा विश्वव्यापी होगा, उसके ये सारे संत यहाँ पर पधारे हैं और इस वेग को आगे बढ़ाने के लिए चलो कुंभ की ओर
उसको बेच देने के लिए यहाँ पर पधारे। वहीं अगली खबर आपको बता दें कि फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां पर माघ मेले की शुरुआत की गई है। आपको बता दें माघ मेले को लेकर यहां पर आयोजन चल रहा है। वहीं फर्रुखाबाद में लगने वाला माघ मेला रामनगरिया की जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। वहीं गंगा तट पांचाल घाट पर अर्थ कुंभ की तरह ये मेला लगाया जाता है। मेला रामनगरिया माघ मेले में मध्य प्रदेश, ग्वालियर, एटा, इटावा, औरैया, मैनपुरी, हरदोई, बदायूं से हजारों की संख्या पहुंचकर श्रद्धालु एक माह तक कल्पवास कर गंगा स्नान कर पूजा अर्चना भी करते हैं। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने माघ मेला क्षेत्र में पहुंचकर परखी सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए। ग्राउंड कनेक्शन किया गया है और यहाँ पे तैयारी का जायजा लिया गया है। रामनगरिया का मेला जो है 13 जनवरी को इनॉग्रेट किया जाएगा। इसलिए उससे पूरी की जो बातें हैं आज ही मैं सारे अधिकारी मेरे साथ मौजूद है। पुलिस थाना कहाँ बनेगा, चौकियाँ कहाँ बनेगा, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या इशू है, तो सब के बारे में अभी डिस्कशन किया जा रहा है और तैयारियों की समीक्षा की। कितनी चौकियाँ बनाई जाएंगी? पिछले साल 8 चौकियाँ बनी थी, इस साल कुछ और बढ़ाने की बात हो रही है। अभी इसके विषय में आपको चर्चा करके और चलिए अगली खबर जो है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से है, जहां पर 44 साल से बंद पड़ा मंदिर पाया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के चर्चित जनपद संभल में हरिहर मंदिर मिलने के बाद अब मुरादाबाद में भी गौरी शंकर मंदिर का अस्तित्व सामने आया। आज जिला प्रशासन की टीम ने भरी पुलिस फोर्स के साथ मंदिर में खुदाई की तो मिट्टी में दबी भगवान गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, शिवलिंग मूर्तियां निकाली गई। एसडीएम सदर और सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की टीम के साथ मौके पर मौजूद थे। निगम की टीम ने मंदिर के गर्भगृह की खुदाई में खंडित शिव परिवार की मूर्तियां भी निकाली हैं। आप लोग देख रहे हैं अभी जो गौरी शंकर मंदिर है, यहाँ पर हम लोग हैं और यहाँ का ये मंदिर पिछले 1980 के बाद से बंद था। अभी हमने शनिवार को भी यहाँ विजिट किया था और इसकी स्थिति देखी थी। आज नगर निगम की टीम और पुलिस बल के साथ में हम लोग यहाँ आए हैं और मंदिर का जो दीवारें बनी हुई थी, जो दरवाजे थे उन पे ईंटों से चिने हुए थे, वो खुलवाए हैं और उसका जो गर्भगृह है वो पूरा खाली करवाया है। उसमें मंदिर की पुरानी मूर्तियाँ, शिवलिंग और जो मूर्तियाँ खंडित हो गई थी वो भी निकली है। अभी हमने पूरा खाली करवा लिया है। हमारा प्रयास है कि इसको मूल स्वरूप में जो इसका ओरिजिनल फॉर्म था उसमें हम पुनर्स्थापित करेंगे। अभी क्या स्टेप रहेगा इसके बाद? अभी इसके बाद तो पहले तो हमारा पहला स्टेप यही है कि इस पे साफ हो, पहले सारा कचरा निकले और नेक्स्ट स्टेप में इसका जो जीर्णोद्धार है वो किया जाएगा, मूर्तियों की पुनर्स्थापना और जो अभी जो मूर्तियां टूटी हुई है ये गौरी शंकर मंदिर है तो शिव परिवार की मूर्तियां निकली हैं इसमें और मूर्तियां सभी खंडित निकली हैं। शिवलिंग जो निकले हैं वो अब सही सलामत है, उसमें कोई भी चोट नहीं है और कोई निशान नहीं है। बाकी मूर्तियां सभी खंडित है। अभी परिसर के बारे में हमने अध्ययन नहीं किया है, पर परिसर खुला हुआ है जैसा आप लोग देख रहे हैं। पर इसके अलावा अगर कोई अतिक्रमण है तो उस विषय में भी हम लोग जो रिकॉर्ड्स हैं उनको चेक करेंगे। और चलिए अगली खबर आपको सीतापुर से बता रहे हैं, जहां की धर्मांतरण का खुला खेल चल रहा है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के सीतापुर जनपद में धर्मांतरण का खुला खेल नहीं थम रहा है। शासन के सख्त दिशा निर्देशों के बाद भी धर्मांतरण के खेल को सीतापुर के रोकने में प्रशासन नाकाम होती नजर आ रही है। बता दें कि एक बंद घर में धर्मांतरण का खेल चल रहा था। वहीं लालच देकर भोले भाले ग्रामीण बुलाए जाते थे, तो वहीं बजरंग दल की सूचना पर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। किताब, ढोलक और मंजीरा मौके से बरामद कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो किस समय आपको दिखाई? वह 9 साढ़े 7 पौने 8। हाँ इसे। अच्छा, तो कैसे आपने उसको देखा? पहलेपन पर। बेले थे, मतलब आप यहाँ खेत में गन्ना छिलने आए हाँ। थे? अकेले थे और कुछ लोग? अकेले। अच्छा, तो उनके जो शेर जो आपको दिखा है उनके साथ कौन कौन चीज थे? 3 जानवर रहे खाली। 3 जानवर? हाँ, पहचानते हैं आप? एक 2 छोटे रहे। 2 छोटे थे? हाँ। अच्छा, तो आपने उनको कहाँ पे से देखा था? यह खंभे तिरौन बिल्कुल हल्का हुआ है। अच्छा, फिर लेट रहे थे। आप लेट गए थे? हाँ, डर की वजह से। तो किस साइड में गए हैं? अभी नहीं देख पाए, जब लेट रहे हैं तो इधर गए हैं कि पता इधर गए हैं। अच्छा अच्छा, कहाँ का मामला है ये? ये है तिरका, खंभे तिरका। नहीं, किस ग्राम सभा का है?
ये क्षेत्र लगता है नरहरपुर में, कजियापुर के पड़ोस में है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? आशीष। इसी के साथ अगली खबर धर्म नगरी मथुरा से आ रही है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। आपको बता दें कि धर्म नगरी मथुरा वृंदावन में अंग्रेजी नव वर्ष के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। इसी के साथ जहां बरसाना के लाडली जी मंदिर में वन व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसी के साथ वृंदावन के ठाकुर बाके बिहारी जी मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनों के लिए उमड़ पड़ी है। वहीं गोवर्धन के दान घाटी मंदिर और परिक्रमा मार्ग पर भी ठिठुरन भरी सर्दी पर आस्था भारी दिखाई पड़ रही है। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश कुमार पांडे और अन्य अधिकारी लगातार मंदिर क्षेत्रों का भ्रमण भी करते नजर आ रहे हैं। नौ वर्ष को लेकर के, जैसे 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को लेकर के, और अभी विगत 25 दिसंबर से ही हम लोगों ने व्यवस्था किया है। वृंदावन में जो भी लोग आने वाले हैं, श्रद्धालु जो आते हैं, उनकी एंट्री पॉइंट पर, जो वृंदावन आने के एंट्री पॉइंट पर विभिन्न जगहों हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था किया है और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया है। जो हम लोगों ने पास दिया है, उन पास धारकों से भी रिक्वेस्ट किया गया है कि कम से कम उस दिन में आए, क्योंकि भीड़ की काफ़ी प्रेशर रहता है। इसको पूरा वृंदावन वृंदावन क्षेत्र को जोन और सेक्टर में डिवाइड किया गया है, और महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे बिंदु बनाए गए हैं, वो बिंदु पर ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक डाइवर्जन पॉइंट का जो हमने बैरियर बनाया है, वहाँ पर ड्यूटी लगाया है। जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनके जो पार्किंग जगह पर पार्किंग कराई जा रही है। जो श्रद्धालु पार्किंग करने के बाद से जो आ रहे हैं, उनको दर्शन के लिए पर्याप्त इसमें एकल मार्ग की व्यवस्था की गई है कि एक रास्ते से दर्शन मंदिर में एंट्री करें और दूसरे रास्ते से निकल जाए। आपके माध्यम से सभी जो जनता है, जो श्रद्धालु हैं आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जो हमने पुलिस ने इंतजाम किया है आपके दर्शन के लिए, उसका पालन करें, उसका सहयोग करें। इसमें मेन समस्या रहती है कि श्रद्धालु आते हैं, अपना जूता वगैरह लेकर के पहन करके चले आते हैं। जहाँ जूता घर हमने बनाया है, वहीं जूता घर पर अपना जूता निकालें। अनुरोध ये भी है कि जहां आपकी गाड़ी अपना पार्क कर रहे हैं, वहीं पर गाड़ी में ही जूता अपना रखें और बेयर फुट ही आप वहां से आएँ, किसी दूसरे साधन से आना चाहते हैं, ताकि आपको किसी जूता को ढूंढने में सबको वो असुविधा का सामना न करना पड़े। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं या बच्चे हैं, तो अनुरोध ये है कि आप कोशिश करें, जब तक ज़रूरत न हो तब तक ट्रैवल न करें। और क्योंकि भीड़ भाड़ का जगह होता है, ठंडक का समय है, तो कम से कम ट्रैवल करें। यदि आ रहे हैं तो पूरा एहतियात के साथ में, साथ टाइमिंग के हिसाब से ध्यान दें। सभी लोग आएँ, सभी लोग पर्याप्त आपके सुरक्षा के पूरा इंतजाम किए गए हैं। सभी मंदिरों में प्रॉपर तरीके से हमने हमारे द्वारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। सभी जगह हमने एकल मार्ग किया है, ताकि किसी भी श्रद्धालु को, किसी भी दर्शनार्थी को कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। सभी लोग आप लोग का स्वागत है वृंदावन में। आप आइए, दर्शन करिए। आपका जब जितना सहयोग मिलेगा, उतना हम आपको बेहतर से बेहतर से व्यवस्था देने में सफल हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से है, जहां की बदमाशों ने 18 लाख का लूट किया है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में मुंह बांधे 3 बाइक सवार बदमाशों ने 18 लाख की लूट को अंजाम दे दिया। बता दें कि दुकान बंद कर घर जा रहे व्यापारी से लूट की गई। वहीं 200 ग्राम सोना और 2.5 केजी का चांदी भी बदमाश ने ले लिया है। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। बाजार से दुकान से हम घर जा रहे थे, बैग उग लिए थे, उसमें जेवर वगैरह भी था, पुराना और नया जेवर था, और दुकान का चाबी भी था, मोबाइल था, आधार कार्ड भी था, पूरा रसीद भी था, दुकान का पर्ची माल आया था भी, तो उसमें पर्ची भी हमारे जेब में ही था, बैग थैला में भी था, और सब्जी वगैरह भी लिए थे, उसमें सारा चाबी उसी में था। तो जाके वहाँ पल्सर गाड़ी खड़ा था, 3 उस पे आदमी खड़े थे, मुँह बांध के, गाली गुज्जा दिए, रोके, बैग छीने, नहीं छीन पाए, कुछ दूर गए, बुधिया छपर मोड़ के पास अटैक किए, गाड़ी से ठोकर मारे, पैर से मारे, वहाँ गाड़ी गिर गया, गाड़ी गिरा के वहाँ से हमको मार पीट गए, और जो है कि बंदूक वगैरह दिखा के, कट्टा उट्टा अपना जो होता है दिखाए हमको, मुँह दावे थे, मारे, हट्ठा से मारे सिर पे, और गाली गुज्जा देने लगे, बैग दो बैग दो। तो हमने हाथ जोड़ के सिफारिश किया, भैया मेरे को छोड़ दीजिए, मेरे भी परिवार बच्चे हैं, तो बैग दे दो। तो बैग हमने दे दिया। एक आदमी जो है मेरा मुँह दावा था, और पूरा मुँह दाब के
पकड़ा था और सारे लोग जो है गाड़ी पे बैठ के चले गए। उसके बाद गाड़ी भी मेरी लेके भाग गए। वहाँ से हम पैदल अपने घर गए। घर जाके भाई और पिताजी को बताए, सूचना किए। तो वहाँ से हम लोग आए यहाँ पकड़ियार बाज़ार, तो रास्ते में गाड़ी खड़ी हुई मिली। वहाँ जो है कि उल्टा टोला के मोड़ पे मिला। वहाँ से आए, कड़ियार आए पुलिस चौकी पे। यहाँ जो है 112 नंबर प्रशासन का फ़ोन हुआ। वही प्रशासन जो है आई और इन बातों को सब बोले। जेवर और बर्तन की दुकान और 200 ग्राम सोना। चलिए अगली खबर जो है वो वाराणसी से आ रही है, जहां की रोपवे बनाने के मार्ग में मकान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आपको बता दें, यहां पर वाराणसी के गदौलिया क्षेत्र में रोपवे के लिए बाधा बन रहे मकान पर बाबा का बुलडोजर चला। वहीं बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम मोदी के काशी के सांसद बनने के बाद से ही काशी में जाम की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई योजनाओं में अहम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रोपवे का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। ऐसे में अब रोपवे के बनने वाले स्टेशन और अन्य बिल्डिंगों के लिए श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब बनने वाले गिरजाघर रोपवे स्टेशन के लिए चिन्हित मकानों के तोड़ने का काम चल रहा है। वहीं दोपहर परियोजना के अधिकारियों के साथ वीडीए, शासन के अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी में एक सैकड़ों वर्ष पुराने मकान पर बुलडोजर चलाई गई। मेरा इसमें साड़ी का बिजनेस था, साड़ी की दुकान थी और मैं रहता भी था इसमें, और मेरा सारा सामान इसमें पड़ा है। और ना ही मुझे नोटिस दिए ना कुछ दिए, सिर्फ मौखिक कि आप लोगों को दुकान मिलेगा और मकान मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं लिखित, कुछ नहीं दिए। सिर्फ जबानी जंग लड़के जबानी करके और मकान मेरा खाली करवा के मेरा दुकान भी तोड़ दिए और मकान भी तोड़ दिए। न मुझे न 1 रुपए का न नोटिस दिए, न पैसा दिए, न नोटिस दिए। और मुझे जबानी बोल रहे हैं कि जबानी लिखित नहीं दूंगा। जोर जबरदस्ती से ये मकान प्रशासन द्वारा तोड़ा गया और मेरा दुकान तोड़ा गया, फोर्स लगाकर, और हमारे पूरे परिवार को हटाया गया। मेरे छोटे बच्चे, मतलब अभी ये हम लोग अंदर सामान निकाल ही रहे हैं कि ये जेसीबी लगा दिए और पूर्व साइड से जो है पूरा तोड़ दिए। हम लोग फिर भाग के आए तुरंत। क्या बता रहे हैं, क्यों तोड़ रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि आप लोगों को मिलेगा, तोड़ रहे हैं, ये तोड़ रहे हैं कि रोपवे जाएगा। और चलिए अगली खबर चंदौली से आ रही है, जहां की हत्या मामले पर एक्शन लिया गया है और इसका अनावरण किया गया है। बता दें आपको कि चंदौली पुलिस अधीक्षक आदित्य लाघे के निर्देश पर और अनिल कुमार यादव एसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में 2 दिन पूर्व हुए हत्या का चकिया पुलिस ने सफल अनावरण किया। यहां बकरी चराने गए युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। दोनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। देखिए, चकिया थाना क्षेत्र में 28 तारीख को एक दोपहर में पुलिस को सूचना मिली थी कि राजेश खरवार की हत्या कर दी गई है कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा। इसमें तत्काल परिवार की तरफ से तहरीर प्राप्त करके 103 बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया था अज्ञात के खिलाफ। इसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन की गई। त्वरित 36 घंटे के अंदर पुलिस द्वारा इसका सफल अनावरण किया जा रहा है। इसमें जिन व्यक्तियों द्वारा जो सूचना दी गई थी कि इसकी हत्या की गई है, जिनका नाम बोधन राम है और कपिल, ये लोग साथ में गए थे राजेश के साथ में जो मृतक है। इन व्यक्तियों को पहले से इसके साथ में, राजेश के साथ में, दोनों की आपसी रंजिश चल रही थी। बोधन राम की बेटी की कुछ दिन बाद शादी थी। इसके द्वारा कुछ पैसे मांगे जा रहे थे और साथ ही में इसका 1 साल पहले कुछ पैसों को लेके इसके साथ, राजेश के साथ विवाद हुआ था। दूसरा कपिल जो है, कपिल का भी झगड़ा चल रहा था, जिसमें कपिल का कहना है कि राजेश द्वारा उसकी पत्नी को बदनाम किया जा रहा था गाँव में, उसके बारे में कुछ गलत अफवाहें फैलाई जा रही थी। तो इन दोनों ने आपस में पहले प्लानिंग करी कि उसको कैसे मारना है। इन व्यक्तियों द्वारा उसको जंगल में, जहाँ पे इनकी रोज की जो तरीका था, जंगल में ले जाके जहाँ पे बकरियाँ चराते थे साथ में, वहाँ पे ऊपर ऊंची पहाड़ी में लेके गए रोज की तरह, और वहाँ पे बोधन द्वारा कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसकी हत्या कर दी गई। दोनों की प्लानिंग थी। इसके बाद में कैसे बचना है उसके लिए इन्होंने फिर एक गलत कहानी गढ़ी, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात लोग आए, उनके द्वारा बकरी चुराने का प्रयास किया गया और उनको मार के चले गए। इसमें जब पुलिस द्वारा इनको गहनता से अच्छे से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा घटना को कबूला गया और जो कारण है मृत्यु का उनके द्वारा बताया गया। घटना में जो प्रयुक्त कुल्हाड़ी है वो भी बरामद की गई है और अन्य जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं उनको कलेक्ट करके उसमें एफएसएल में भेजा जा रहा है। क्या इनका कोई पहले का भी आपराधिक इतिहास? नहीं, इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, लेकिन पुरानी रंजिश चलती आ रही थी जिसके तहत इनके द्वारा ये घटना। वहीं हरदोई जिला अधिकारी ने शीतलहर को लेकर निर्देश जारी किया है।
बता दें आपको कि ठंड से बचने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं, जहां हरदोई जनपद वासियों से अपील की गई है कि जनपद वासी खुद को ठंड से बचाने का प्रयास करें। हरदोई जनपद में 50,000 कंबल बांटे गए। जनपद की सभी तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रैन बसेरों की व्यवस्था भी की जा रही है। जनपद में जगह जगह पर प्रशासन के द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं और शीतलहर को लेकर निर्देश भी जारी किए गए हैं। वर्तमान में ठंड अब बढ़ रही है और जो मौसम का अनुमानित सूचना थी, अनुमानित जो सूचना है उसके मुताबिक 30 तारीख से लेकर 3 तारीख तक शायद धूप न निकले और मौसम सर्दी जैसा ही बना रहेगा। और इधर काफ़ी ठंड भी पड़ने के आसार हैं। धीरे धीरे गलन बढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फ़ गिर रही है, तो उसकी वजह से जो हवाएं वहाँ उधर से आ रही हैं वो ठंड लेके आ रही हैं। तो एडवाइजरी हमने जारी की हुई है और इस समय मैं सभी लोगों से अनुरोध करूँगा कि ठंड से अपने को बचाने का प्रयास करें। पूरे जनपद में इस समय लगभग 400 स्थानों पर अलाव भी जलाए जा रहे हैं और 15 रैन बसेरे भी हमारे विभिन्न तहसील क्षेत्रों में रोडवेज बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन के पास बने हुए हैं। मैं सभी से अपील करूंगा कि अलाव अगर कहीं किसी को कोई असुविधा हो रही है तो सूचित कर सकता है हमारे कंट्रोल रूम को। अलाव के माध्यम से और रैन बसेरों के माध्यम से हमारा ये प्रयास है कि किसी को भी ठंड न लगने पाए। साथ ही साथ अभी तक लगभग 50,000 के आसपास हम कंबल भी बांट चुके हैं जनपद में और एक एक पात्र परिवार को हम लोग चिन्हित करके कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी परिवार छूटे ना और सभी को कंबल मिल जाए। कुल मिलाकर के अभी आगे शीतकालीन वर्षा भी होगी, जिसकी वजह से ठंडक और बढ़ सकती है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि ठंड से अपने परिवार के लोगों को, खासकर जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, उनको विशेष रूप से बचाने का प्रयास करें। तो बता दें आपको अगली खबर मऊ से आ रही है, जहां की एटीएम चोरों को पकड़कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मऊ पुलिस ने अंतर जनपदीय एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ पुलिस ने अंतर जनपदीय एटीएम चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि शौक पूरा करने के लिए एटीएम चुराया करते थे ये चोर। अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कुशल निर्देशन के अंतर्गत थाना कोतवाली जनपद मऊ की टीम द्वारा एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। इसमें अंतर जनपदीय 4 ऐसे लोगों की गिरफ्तारी की गई है जो भोले भाले लोगों के एटीएम को बदल कर या फिर उनको झांसा देकर पैसे उनका निकाल लिया करते हैं। तो ऐसे लोगों के पीछे हमारी टीम लगी थी, जिनके नाम क्रमशः समीर, आफ्ताब, आदिल और सुधांशु हैं। और इनके पास से कुल 132 अदद एटीएम कार्ड और 4,125 रुपये की बरामदगी की गई। इनकी गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई न्यायिक हिरासत में जो है भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अगली खबर रायबरेली से आपको बता रहे हैं, जहां की जिला कारागार में मौत की घटना सामने आई है। आपको बता दें, यहां पर रायबरेली में जिला कारागार के में बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में सपा प्रतिनिधि मंडल मोहनपुर गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इसके साथ ही आर्थिक सहायता को लेकर 1 लाख का चेक भी दिया। खबर डिब्रूगढ़ से आ रही है, जहां की जनता से नियमों का पालन करने का अपील किया गया है। बता दें आपको कि यहां पर ऊपरी असम के डिब्रूगढ़ में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री के निर्देश पर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। वहीं डिब्रूगढ़ की जनता से पुलिस की अपील कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें और ये अभियान अगले कुछ हफ्तों तक निरंतर जारी रहेगा। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित सड़क सुरक्षा संबंधी बैठक में पुलिस विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए डिब्रूगढ़ पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कदम उठाने को भी कहा है। और इसी के साथ इस अभियान का उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं को रोकना है, बल्कि नव वर्ष के दौरान सड़क पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। चलिए अगली खबर बिहार के दरभंगा से बता रहे हैं, जहां की मदरसे पर विवाद देखने को मिला है। बता दें आपको कि जहां जमीन कब्जा कर मदरसा बनाने का आरोप लगाया जा रहा है, इसी के साथ दरभंगा सदर प्रखंड पंचायत भालपट्टी मुरिया का है, जहां एक अल्पसंख्यक हिंदू परिवार का जमीन पर कब्जा कर मदरसे का निर्माण किया गया। जहां दरभंगा सदर सीओ के द्वारा नपी कराया गया है और जांच उपरांत पाया गया है कि मदरसे का निर्माण सरकारी रास्ता को कब्जा करके मदरसे का निर्माण किया गया है। मदरसे का निर्माण सरकारी और गैर सरकारी भूमि पर किया गया है। आगे की कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी का आदेश की आवश्यकता भी है। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि वहां के बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय इस मामले को लेकर आक्रोशित है। फर्जी मदरसा की जांच और जो मुड़िया में अवैध मदरसा का संचालन किया जा रहा है 2 नंबर वार्ड में गुल्ली पोखर के पास मदरसा नूरुल इस्लाम के नाम से जो चलाया जा रहा है, इसमें है सर
मोहम्मद मुस्तफ़ा है जो मदरसा के सेक्रेटरी, एक ही परिवार के सभी लोग नौकरी भी कर रहे हैं। इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की वाइफ है, मोहम्मद मुस्तफ़ा का लड़का है, मोहम्मद अजमेरी है जो मुस्तफ़ा का भतीजा है, मोहम्मद हैदर है जो मुस्तफ़ा का भतीजा है। एक ही परिवार के सभी लोग अवैध तरीके से नौकरी भी कर रहे हैं और गैर कानूनी गतिविधि करते। जैसे हम वहाँ पे अकेले परिवार हैं, वहाँ पे हमको कैसे भी चाहते हैं कि इसको यहाँ से भगा दें। इसमें सर ये लोग हैं जो हम बता ही दिए हैं सर आपको कि बाई नेम हम दिए हुए हैं कि 28 पार्टी है और फर्जी तरीके से मदरसा का संचालन किया जा रहा है। सर अक्टूबर 24, अक्टूबर 25, अक्टूबर 26, 2024 में जो नापी हुई, नापी में साफ पता चल रहा है कि मदरसा जो बना हुआ है मदरसा नूरुल इस्लाम जो अवैध है और सरकारी रास्ता अतिक्रमण करके बनाया गया। पर सर सीओ सदर जो है रणधीर कुमार 3 महीना होने जा रहा है, वो नोटिस को रोक के रखे हुए हैं। नोटिस जबकि बना हुआ है उस पर साइन नहीं कर रहे हैं सीओ सदर रणधीर कुमार। आप सर हम देखना चाहते हैं कि कब कार्रवाई होगा अवैध मदरसा पे। हम डीएम साहब हर पदाधिकारी को एप्लीकेशन दिए हैं। और ये राजधानी देवी जो लगभग 4 वर्षों से वहाँ के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके निजी ज़मीन को हड़पा जा रहा है। अभी रिसेंट में जिला पदाधिकारी से लेकर सभी प्रशासन पदाधिकारी के द्वारा आवेदन दे दिया गया है वहाँ के डीओ, एसडीओ, सीओ को कि वहाँ जाकर जांच किया जाए। और जांच में भी यह पाया गया कि जो अवैध रूप से मदरसा बनाया गया है वह मदरसा आधा बिहार सरकार में, आधा राजधानी देवी के ज़मीन में है। तो ये तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? मेरा आप प्रेस के माध्यम से मैं जिला प्रशासन और बिहार सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि केवल व केवल नियम और नीति हिंदुओं और सनातनियों के साथ क्यों होता है? अनगिनत मंदिरें तोड़े जाते हैं, आखिर उस मदरसा में क्या रखा है जो नहीं तोड़ा जाता है? जहाँ बच्चे को दूसरे धर्म के विरुद्ध तैयार किया जाता है वैसे जगहों को क्यों नहीं नष्ट किया जाता है? और दूसरी बात कि शहर में कई जगह अनगिनत मंदिर तोड़े गए, आपको डीएमसीएच के बगल में अवैध रूप से बनाए मस्जिद को नहीं तोड़ा गया। और आए दिन वहाँ प्रशासन और डीएमसीएच प्रशासन के सामने खुलेआम वहाँ निर्माण कार्य हो रहा है। आज से 2016-17 में ही न्यू के समय ही वहाँ पर प्रतिबंध लगा था। के द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनका जो टोटल रकबा है उनके हवाले में वो उतने में उनका घर नहीं है। अंचलाधिकारी के द्वारा उनके घर की नापी कराई गई है, उसमें ये निकल के आ रहा है कि उनका कुछ ज़मीन जो है रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है। और एक आवेदन और राजधानी देवी के द्वारा दिया गया था कि जो मदरसा उनके घर के सामने है वो सरकारी ज़मीन में है। वो भी अंचलाधिकारी की रिपोर्ट में आया है कि कुछ पार्ट जो है मदरसा का सरकारी ज़मीन में है। तो अब उनका कहना है कि लोक प्राधिकार अतिक्रमण अधिनियम के तहत अतिक्रमण बात चला के मदरसा को तोड़ा जाए। और इसी पे उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर मदरसा को हम तोड़ेंगे तो हमारे जान को खतरा है। ये हम लोग देख रहे हैं कि वो अतिक्रमण बात की उसमें आता है कि नहीं आता है। अभी रिपोर्ट सीओ का आ गया है कि जिसमें कहा जा रहा है कि हाँ कुछ पार्ट मदरसा का जो है सरकारी ज़मीन में है। वो हम लोग विभाग से गाइडलाइन लेते हुए जो भी होगा आगे की ओर बढ़ेंगे। बट ये बस टोटल भूमि विवाद के अलावा कुछ और प्रतीत नहीं हो रहा है। इसमें एक और बात कही जा रही है कि लगातार प्रशासन के द्वारा हमें दबाव दिया जा रहा है कि हमें चुप रहने के लिए, ज़्यादा मामला को उजागर नहीं करने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजधानी देवी के द्वारा पूर्व में भी इस तरीके का जो विवाद है, ज़मीनी विवाद, हमारे समक्ष एज वेल एज जिलाधिकारी एंड एसएसपी साहब के सामने प्लस थाना और सीओ के पास लाया गया है, जिसको हमने सुलझाया है। बार बार इनके द्वारा मुझसे पूछिएगा तो मुझे प्रतीत होता है कि ये अपना कम्युनल एंगल लेके चीज़ों को सुलझाने की, बात को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये दरभंगा से निकलकर जो पूरे बिहार में मैसेज फैला है कि इनको दबाया जा रहा है या फिर मदरसा टूटेगा तो ऐसा हो जाएगा, आपको क्या लगा? मदरसा टूटने की तो अभी बात ही नहीं है। अभी तो जैसे रिपोर्ट आया है अंचलाधिकारी का कि हाँ मदरसा का कुछ पार्ट जो है वो आपको सरकारी भूमि में है, और अगर मदरसा को एड मिल रहा है सरकार की तरफ से कि नहीं, सरकार की इंस्टीट्यूशन है कि नहीं, तो बहुत सारी चीज़ जांचने के बाद ही प्रतीत हो पाएगा कि भाई वो मदरसा टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है। अभी तो बस इतना है कि मदरसा का कुछ पार्ट जो है सरकारी भूमि पे है। अभी तक आपको लगा कि धर्म का सहारा ले रहे हैं ये लोग, ऐसा लग रहा है आपको? मामला जांच का वो है, विषय है, बाकी भूमिवाद के अलावा कुछ भी नहीं। अगर गलत लोगों का कहना है कि उनकी ज़मीन पर किसी और का घर बना हुआ और किसी और का घर उनकी ज़मीन पर बना हुआ है। ऐसे सीओ साहब के द्वारा जांच कराई गई है, थाना भी गया था और जांच करके ये आया कि इन्हें सक्षम न्यायालय में जाने के लिए कहा गया है। तत्काल उनका एक और मामला है जो मदरसे की ज़मीन को लेकर विवाद कर रहे थे, वो सरकारी ज़मीन पर है, उसे देखा जा रहा है। सर, जो मामला सामने आ रहा था उसमें ये दिया गया था कि अगर मदरसा टूटता है तो माँ बेटा को मार देंगे, क्या ऐसा कुछ सामने आया? कोई भी मामला किसी भी प्रकार से संज्ञान में नहीं आया, सिर्फ इनके द्वारा कहा जा रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं है। दूसरी बात, वो सुरक्षा की भी मांग कर रहा है, मतलब उसने जो लीक करके दिया था प्रशासन को, तो शायद एसएसपी साहब ने कुछ ऐसा बताया था कि उनको सुरक्षा मिलेगा, तो क्या ऐसी कोई बात है क्या?
नज़र रखी जा रही है पूरे प्रकरण पर, देखा जा रहा है उनके घर की पेट्रोलिंग वगैरह उस एरिया में लगातार होती रहती है। ऐसे कोई सुरक्षा के विशेष उनके लिए किसी सुरक्षा के लिए भी मेरे लड़के द्वारा कहा जा रहा है कि जान का खतरा हमें है, प्रशासन सुरक्षा की गुहार लगा है। देखिए पूर्व में भी इनका ऐसा रहा है, कई बार थाने पर इनका आना जाना रहा है, इस तरह की बातें हैं, इस तरह की लिटिगेंसी इनके द्वारा क्रिएट कराता जाएगा क्या है पहले। तो फिलहाल क्या सुरक्षा दी जाएगी उसको कि नहीं है? अगर ज़रूरत होगी तो दी जाएगी। सर अगर नटसेल में पूछा जाए तो क्या ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ज़मीनी विवाद लग रहा है और सबके साथ में किसी एक आदमी के साथ? जमीन विवाद ही है, जितना समझ में अभी तक प्रथम दृष्टया आ रहा है, भूमि विवाद ही है। उसकी नापी वगैरह के लिए एसडीओ साहब ने आदेशित किया है। कॉमनल रूप इसको दिया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश के इंदौर से अगली खबर आ रही है, जहां की 50 साल पुरानी गौशाला तोड़ दी गई है। बता दें आपको कि इंदौर नगर निगम द्वारा तुगलकी कार्रवाई करते 50 साल पुरानी गौशाला तोड़ी गई है। वहीं 40 गाय में से कार्रवाई में 2 की दर्दनाक मौत और 2 लापता मिली। वहीं शेष बची 36 गाय माता और एक संत शिवराम जी को आधी रात को भागने को मजबूर हो गए। वहीं आपको बता दें कि ट्रक में भरकर धार जिले के अमझेरा के खुले आसमान में भरी बारिश में रहने को वो मजबूर हैं। इंदौर नगर निगम अध्यक्ष होने के बावजूद इंदौर नगर निगम प्रशासन की हिटलरवादी कार्रवाई करते हुए 20 से 30 साल पुराना गौशाला, जिसमें 40 गाय की सेवा संत शिवराम दास जी द्वारा की जाती थी, उसे तोड़कर जबरन गाय को आइसर से क्रूरतापूर्वक ठूस करने पर 2 गाय मृत्यु को भी प्राप्त हो गई है। इसी के साथ कई गायों को गंभीर चोटें भी आई हैं और 2 गाय आज तक लापता बताई जा रही हैं। हम 20 साल से माँ की सेवा कर रहे हैं। माँ की सेवा देखो दत्तनगर के कोने पे थे। माँ की सेवा करते करते देखो हमको 20 साल हो गए और अब शासन को प्रशासन को कुछ दुख हुआ ताकि हमने कुछ देखो गलत कार्य करे और गलत देखो तो लेन सबको देखो तो हमने हमारे हाथ से देखो तो करा है उनको, तो हम वीडियो को बताते हैं कि हमने गलत करा था। तो क्या शासन अंधा है क्या? पुलिस अधिकारी अंधी है क्या? हम पे आरोप लगा गया कि रात को 10-10 बजे 11-11 बजे औरतें आती है। इस प्रकार का देखो तो लोग उनका बयान हमारे सामने आया है और हम बताना चाहते हैं वीडियो को कि लोग उन देखो तो क्या क्या प्रश्न जोड़ के देखो तो हमको भगाने के तरफ लगाई और हमको भगाया। ठीक बात है। मध्य प्रदेश की सीधी से अगली खबर आ रही है, जहां की राज्य मंत्री ने लोकार्पण किया है। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के सीधी के बकवा में पहुंची है, जहां पर राज्य मंत्री राधा सिंह, विधायक कुंवर सिंह, टेकाम सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने करोड़ों की लागत से स्कूल का लोकार्पण किया है। वहीं साथ ही लोकार्पण करने के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी पुरस्कृत किया है। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी और हजारों ग्रामीण और छात्र छात्राएं उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश के परासिया से खबर आ रही है, जहां की लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मध्य प्रदेश के परासिया जनपद में रावणवाड़ा ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच पर लोकायुक्त की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली, जहां परासिया जनपद के रावणवाड़ा ग्राम पंचायत में लोकायुक्त ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसी के साथ जिसमें सचिव राजकुमार सोनी और सरपंच अरुण नवैद पे कार्रवाई किया, परंतु सरपंच वहां से फरार हुआ, किंतु सचिव को 12,500 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। आवेदक है नियाज अहमद, इनके द्वारा शिकायत की गई थी कि पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त महोदय के जबलपुर के समक्ष कि इनके द्वारा विधानसभा चुनाव के समय 6 पुलियाओं का निर्माण किया गया था जो मतदान केंद्रों की ओर जाते हैं और साथ में ग्राम पंचायत रावणवाड़ा के अंतर्गत पाइपलाइन नल जल योजना के तहत पानी के पाइपलाइनों भी डलवाए गए थे, जिनके कुल जो है 90,000 रुपये के बिल पास किए जाने थे, जो सरपंच और सचिव द्वारा पास नहीं किए जा रहे थे। उसके एवज में उनके द्वारा 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत सत्यापन उपरांत आज दिनांक को सचिव राजकुमार सोनी द्वारा 12,500 रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए हैं और इसमें जो आरोपी है सरपंच अरुण कुमार नावेद, ये मिले नहीं। लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई अभी जारी है। ये पंचायत के सामने अपने कालरी ऑफिस के सामने चौराहे पर निरीक्षक कमल सिंह विके और निरीक्षक भूपेंद्र कुमार दीवान
और 5 सदस्यीय दल। सर सरपंच को भी आरोपी। चलिए फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।